231 दिनों तक चल रही है कांग्रेस की सद्भाव यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि यात्रा हरियाणा में भाईचारा और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से निकाली गई थी और करीब 2800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रा का भव्य समापन रोककर रोहतक तक हुआ और उसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए यात्रा को जनता का समर्थन मिलने की बात कही है। यहाँ पहुंचने पर आप सबका धन्यवाद करता हूं और सद्भावना यात्रा रोडी ने जैसे बताया 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी और यात्रा जितनी हमारी कामयाब हुई है वो मेरे ख्याल में किसी स्टेट में भारतवर्ष में इससे अच्छी पद यात्रा शायद कोई हुई हो। और इसमें जितना यूथ में जितना जोश देखा गया और आम नागरिक का जो प्यार प्रेम जो मिला है इस पद यात्रा में वो तारीफ के योग्य है। और वो क्यों है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो हरियाणा में टीम थी 50 साल से लेके आज तक जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ लगे हुए उस टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जहां राजनीति की बात है हिंदुस्तान में मानता हूं कि कोई 4 पीढ़ी परिवार इतना ईमानदारी से और इतनी स्वच्छ राजनीति करने वाला शायद कोई परिवार हो हिंदुस्तान में, जो छोटू राम से लेके नेकी राम से लेके चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेके और आईएएस अधिकारी विजेंद्र भाई को लेकर के कोई आज तक किसी प्रकार का भी दाग नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में 2-3 चीज़ें जो होती हैं जैसे ईमानदारी है, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में आज युग में। 50 साल पहले तो बहुत लोग ईमानदार होते थे। मैंने भी अपने जो है ना जीवन में बहुत छोटी उम्र में प्रवेश किया था राजनीति में, लेकिन आज जो ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है राजनीति में ये चिंता का विषय है। और इस चीज को देखते हुए हरियाणा निवासियों ने जो प्यार जो साहब का साथ दिया है वो इसीलिए दिया गया है कि इस परिवार में राजनीति करने का मादा है, लोगों की आवाज उठाने में मादा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह बेबाक राजनीतिक रहे हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो कहीं हो। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जो लोकसभा में इन्होंने किसान की बात उठाई तो एकमात्र नेता थे भारतवर्ष में जो किसान की बात उठाई थी बीजेपी सरकार में। और जहां किसानों की बात आई तो देश में पहले नेता थे जिन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में धरना दिया और धरना दिल्ली में जाके भी रेवाड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पलवल में जाके धरना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है ना किसानों का जो है ना विरोध है, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि जितना काम चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उस टाइम में किया किसानों के लिए वो विपक्ष नेताओं ने भी नहीं किया। आज भी जो है ना पता नहीं, मैं इस बात को देके जो सारी हर नागरिक हर चीज जो है ना बेड़ा पीड़ा है और फिर भी लोग जो है ना लोग रोडों पे नहीं आ रहे, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे वो प्रशासनिक कार्रवाई हो। जैसे आप देखोगे जगह जगह है, आप अखबार देखोगे तो आज वहां गोली चल गई, आज वहां गोली चल गई। राहुल जी गुड़गांव में इस यात्रा में शामिल हुए, वो भी कुछ समय पैदल चले और उन्होंने इस बात को स्वयं दोहराया कि नफ़रत से देश नहीं चलता, देश तो चलेगा प्यार से। और ये चुनावी राजनीति ऐसी है, ये भाई से भाई को लड़ा देती है। आप लोगों ने देखा होगा कितने उदाहरण हैं। और इस यात्रा का मकसद केवल और केवल यही था कि सद्भावना हो, सब में एक दूसरे की सद्भावना हो। और सच्चाई तो ये है कि किसी एक दूसरे की ज़रूरतमंद की मदद करके जो शांति, जो
अच्छा लगता है वो अलग तरह का ही होता है। तो ये यात्रा ने अपना उद्देश्य पूरा किया। अब वोट कोई किसी को भी दे, लेकिन भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए, जात पात के नाम पे नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। सभी धर्म यही सिखाते हैं कि ईश्वर एक है और हम सब ईश्वर की संतान हैं।